चलिए आज हम बनाते हैं आप लोगों को नींबू का शरबत। आप लोगों ने बहुत प्रकार से नींबू का शरबत बनाया होगा, पर जिस प्रकार से हम बना रहे हैं, अगर इस प्रकार से आप नींबू का शरबत बनाएंगे तो बिल्कुल बच्चों का खेल होगा नींबू का शरबत बनाना। आपके बच्चे भी अपने आप बना लेंगे और बना करके पी लेंगे। और अगर आपके घर में गेस्ट आए हुए होंगे तो भी आपको किचन में नहीं जाना पड़ेगा, आप उनके सामने बैठे बैठे ही बातचीत करते हुए भी नींबू का शरबत बना करके उनको पिला देंगे। कभी कभी हम अकेले होते हैं तो हमारे गेस्ट ये सोचते हैं कि हम उठ करके ना जाएं उनके लिए कुछ भी करने, और हमें ये लगता है कि हम उनको कुछ सर्व करें। तो इसके लिए ये एक बिल्कुल आसान तरीका है नींबू का शरबत बनाना। आपको कहीं नहीं जाना पड़ेगा। अगर इस प्रकार से आप नींबू का शरबत बना करके रख लेंगे तो बहुत आसानी से आपके घर में कोई भी आएगा या किसी का भी मन पीने का करेगा तो तुरंत आप बना लेंगे। इसके लिए हमने एक बाउल ले लिया, बाउल के ऊपर हमने छन्नी रख लिया। ये हमने 4 नींबू ले लिया, इसको अच्छी तरह से धो लिया है। नींबू लेते समय इस बात का ध्यान रखिएगा कि नींबू रस से बिल्कुल भरा हुआ हो, क्योंकि गर्मी का मौसम है। इस समय नींबू एकदम रस से भरा वाला भी मिल रहा है, वही लीजिएगा। मोटे छिकले का नींबू मत लीजिएगा। कोई कोई मोटे छिकले का भी नींबू मेरे पास भी आ गया है, पर आप इस बात का ध्यान रखिएगा। देखिए इसमें डॉट डॉट से बने होते, ये इसी तरह से इससे पेड़ से जुड़ा होता है। तो इस तरह से मत काटिएगा, नहीं तो फिर रस कम निकलता। बीच से काटिएगा, बीच से काटने से रस बहुत ज़्यादा निकलता है और बहुत आसानी से निकल जाता है। छन्नी के ऊपर बाउल पे छन्नी रख दीजिएगा और इस तरह से हाथ से दबा दबा करके रस निकाल लीजिएगा। अगर आपके पास नींबू का रस निकालने वाला नहीं है तो इस प्रकार से हाथ से निकाल लीजिएगा। अगर रस निकालने वाला है तो इससे दबा करके आप रस निकालेंगे, इससे भी आसानी से निकल जाता है और हाथ से भी आसानी से निकल जाता है। कोई कोई नींबू के अगर छिकले मोटे होते हैं तो उससे रस निकालना थोड़ा कठिन होता है। इस प्रकार से आपको जितने रस की ज़रूरत हो उतना रस निकाल लीजिए। हमने ये 4 नींबू का रस निकाला है। अगर आप लोगों को मेरी बनाई हुई वीडियो अच्छी लगती तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे कि हम आप लोगों के लिए और अच्छी अच्छी वीडियो बना सकें। मेरा ये नींबू का रस बनाने का तरीका आपको कैसा लगा ये मुझे कमेंट्स करके ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। और मेरे वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूला करिए। इसमें एक लाइक का बटन होता है, उसको ज़रूर से ज़रूर लाइक कर दिया करिए। इस प्रकार से सारे नींबू के रस को हम निकाल लेंगे। देखिए हमने दबा दबा करके सारे नींबू के रस को निकाल लिया है। हमने 4 नींबू काटे, आप चाहे तो ज़्यादा भी ले सकते हैं। कोई कोई नींबू देखिए रस कितना अच्छे से निकल रहा है। कोई कोई नींबू में रस थोड़ा कम है और किसी किसी नींबू में रस बहुत है। इस समय रस वाले नींबू आते हैं। इस प्रकार से सारे नींबू को काट लीजिए और उनका रस निकाल लीजिए। छन्नी लगा करके नींबू का रस निकालने से हमको ये आराम रहता है कि हमारे बीजे और जो उसमें गूदे वगैरह होते हैं वो कुछ भी हमारे रस में नहीं जाएंगे और एक बार में ही आसानी से हमारा नींबू का रस छन करके साफ़ सुथरा नीचे निकल आएगा। इस प्रकार से सारे नींबू के रस को आप निकाल लीजिएगा। देखिए हमने सारे नींबू के रस को दबा दबा करके अच्छी तरह से सारे रस को निकाल लिया है। इस प्रकार से आप भी निकाल लीजिएगा। इसको निकालना बहुत ही आसान है, बिल्कुल हाथ से भी। अगर आपके पास दबाने वाला नहीं है नींबू का रस निकालने वाला तो आप इस तरह से हाथ से भी दबा दबा कर निकाल सकते। कोई कोई नींबू टाइट है तो थोड़ा रस निकालने में दिक्कत हो रहा है क्योंकि वो हाथ से स्लिप कर जा रहे हैं दबाने पर। तो आप नींबू लेते समय इस बात का ध्यान दीजिएगा कि थोड़ा जिसके छिकले थोड़े मुलायम हो वही नींबू लीजिएगा। जो एकदम पीले पीले नींबू हो वो लीजिएगा, जो हरे हरे नींबू होते हैं उनको मत लीजिएगा। इस प्रकार से सारा रस देखिए हमने निकाल लिया। बीजे हमारे ऊपर आ गए और जो थोड़े बहुत गूदे वो भी आ गए। देखिए साफ़ सुथरा क्लीन बिल्कुल रस हमारा निकल गया। अब हमने क्या करेंगे, एक डिब्बी ले लिया। इस डिब्बी में नींबू के रस को हम डाल देंगे। ये डिब्बी मेरी प्लास्टिक की, अगर आपके पास कांच की हो तो वो ज़्यादा अच्छी रहेगी, वैसे प्लास्टिक में भी कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका ढक्कन बंद करके इसको हम फ्रिज में रख देंगे 10-15 दिन तक इस रस को रखने पर फ्रिज में कोई दिक्कत नहीं होगी। आपका रस बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। इस प्रकार से इसको आप फ्रिज में रख दीजिए। देखिए रस हमारा कितना अच्छा लग रहा है देखने से डिब्बी में। अब हमने देखिए ये डिब्बा ले रखा है। इस डिब्बे में भी हमने 1 कटोरी के करीब चीनी ले ली थी, उसको खूब अच्छी तरह से हमने पीस दिया है। इससे ये आराम रहता है कि जब हमारे गेस्ट आते हैं तो उसी समय चीनी भी मेल्ट करिए उनके सामने बैठ करके। चीनी मेल्ट होने में टाइम लगता है और कभी कभी गेस्ट बोलते हैं हम जा रहे हैं, हमको लेट हो रहा। अगर आप इस तरह से चीनी पीस कर रखेंगे तो चीनी भी मेल्ट होने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। अब हमने एक बाउल ले लिया। अगर आप चाहें तो डायरेक्ट गिलास में भी
बना सकते हैं, और अगर आप चाहें आपको ज़्यादा बनाना है तो आप बाउल में भी बना सकते हैं। हमने इसको जो है बाउल में 1 गिलास पानी डाल दिया है, और अगर आप चाहें तो कई गिलासें ले लीजिए, कई गिलास में बाउल में आप कई गिलासें ले लीजिए। और बाउल में देखिए हमने जो है चीनी डाल दिया। चीनी को अच्छी तरह से हम मिक्स कर देंगे। एक बार खाली ये चीनी पाउडर को मिक्स करेंगे तो हमारा पाउडर बहुत आसानी से घुल जाएगा। अब जो ये रस हमने लिया था, अब इस रस को भी 1 चम्मच भर के, 1 गिलास के लिए 1 चम्मच बहुत है, इसको अच्छी तरह से मिला देंगे। देखिए पाउडर की वजह से चीनी कितने आसानी से मेल्ट हो गई है। ना इसको छानने का झंझट है, ना इसको 1 घंटे में भिगोने का चीनी को झंझट है, ना ही मेल्ट करने का है। आसानी से बिल्कुल हमारा शरबत बन के तैयार हो जाए। दोपहर में अगर आप रेस्ट कर रहे हो, आपके घर पे कोई शरबत पीना चाहता है, तो इस तरह से अगर आप बना के फ्रिज में रख देंगे तो बहुत आसानी से बच्चे भी बना करके अपना शरबत पी लेंगे, और गेस्ट के सामने भी बैठे बैठे बातचीत करते करते आप बना लेंगे। अब ये हमने आइस क्यूब ले लिए, इसको भी हम डाल देंगे। वैसे हमने पानी ठंडा लिया था, पर अगर आपको ज़्यादा ठंडा पीना है तो आप आइस क्यूब डाल दीजिए। अगर नहीं पीना है तो कोई बात नहीं, ठंडे पानी में ही बना लीजिएगा, पर थोड़ा बर्फ़ डाल दीजिए तो और अच्छा नींबू का शरबत लगता है ठंडा ठंडा, क्योंकि गर्मी इसमें बहुत पड़ रही है। और इसको अब हम क्या करेंगे, ग्लास में डाल देंगे। देखिए हमारा नींबू का शरबत बन करके कितने आसान तरीके से तैयार हो गया। इसको बनाना है ना कितना आसान, वो भी अगर इस प्रकार से स्टोर करके आप सब चीज़ें रख लेंगे तब तो बनाना इतना आसान है कि हम आपसे बता नहीं सकते। बहुत ही आसान तरीके से, और ये चीनी भी और ये नींबू का रस भी, सब चीज़ों को उठा करके हम रख देंगे एक जगह, और जब भी गेस्ट आएंगे फटाफट से निकालेंगे और इस तरह से बना देंगे। आप चाहें तो 4 गिलास भी रख सकते हैं, या आपके घर में 2 गेस्ट या 5 गेस्ट जितने लोग आए सारी गिलासें आप रख दीजिए। उसमें 1-1 चम्मच चीनी डाल दी, चीनी पाउडर डाल दीजिए, 1-1 चम्मच नींबू का रस डाल दीजिए, और इसमें पानी डाल दीजिए ठंडा, और आइस क्यूब डाल दीजिए, और 1 चम्मच से चला दीजिए। आपका नींबू का रस सबके सामने बैठे बैठे ही बन करके तैयार हो जाएगा। है ना कितना आसान नींबू का शरबत इस प्रकार से बनाना। अगर आप लोगों को मेरा नींबू का शरबत बनाने का ये तरीका अच्छा लगा है तो आप लोग प्लीज़ मेरे वीडियो को पूरा देखिएगा, और मेरे वीडियो में जो लाइक का बटन होता है उसको ज़रूर से ज़रूर दबा दीजिएगा, क्योंकि इससे जो है मुझे अच्छा लगता है, और मेरा मन आप लोगों के लिए और अच्छी अच्छी रेसिपी बनाने का करेगा, कि हम आप लोगों के लिए और अच्छी अच्छी नई रेसिपी बना करके दिखाएं। अगर मेरे वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर से ज़रूर करिएगा।